आज यौम तकबीर है। मैं यहाँ कराची के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खड़ी हूँ और आज के दिन जबकि हमें पाकिस्तान की अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना चाहिए, मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर किसी भी वॉशरूम में पानी नहीं है। लोग वज़ू करना चाह रहे हैं, नमाज पढ़ना चाह रहे हैं, बच्चों को लेकर वॉशरूम जाना चाह रहे हैं और पानी नहीं है। हमारे एयरपोर्ट्स का, हमारे इंस्टीट्यूशंस का, हमारे सिस्टम्स का ये हाल क्यों हो गया है? और कोई इस चीज़ को मानने के लिए राज़ी नहीं है कि ये गलतियाँ हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, नई ट्रेन्स के बारे में बात हो रही है, लेकिन पुराने सिस्टम्स को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाथरूम्स तक में पानी मुहैया नहीं हो रहा। अफसोस का मुकाम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स। मेरा नाम है पीयूष। आज हम बात करेंगे जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पहले, बल्कि 22 अप्रैल को जब पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद 23 अप्रैल को जो स्टेप्स लिए थे, उसमें इंडस वाटर ट्रीटी को बिल्कुल सस्पेंड कर दिया। उस ट्रीटी को सस्पेंड करने के बाद पाकिस्तान पर अब क्या असर पड़ रहा है, इसकी एक बानगी देखने को मिली कल, जब पाकिस्तान की एक मशहूर अदाकारा, फेमस एक्ट्रेस ने ट्विटर पर यानी कि आज के एक्स पर अपना एक वीडियो शेयर किया। उसमें क्या लिखा है, उसमें उन्होंने क्या कहा, ये मैं आपको क्लिप भी दिखाऊंगा, लेकिन जो समाचार पत्रों में छप रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार पड़ोसी देश पाकिस्तान में भारत संग तनावपूर्ण रिश्तों का असर अब बड़े पैमाने पर और आम जन मानस पर दिखने लगा है। वहाँ बुनियादी ढांचा अब ढहने लगा है। इसकी बानगी देखने को मिली कराची स्थित जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जहाँ मुसाफिरों का एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। वहाँ वॉशरूम में, बाथरूम में पानी की सप्लाई ठप हो गई है। इस सच्चाई को बयां किया है वहीं की एक मशहूर अभिनेत्री, पाकिस्तानी अभिनेत्री हिना ख्वाजा बयात ने कराची के जिन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पानी की भारी किल्लत के लिए अधिकारियों को आड़े हाथों लिया है। तो ये हाल है पाकिस्तान का, और उसके बावजूद पाकिस्तान अज़रबैजान में जाकर भारत को धमकी दे रहा है कि अगर भारत नहीं माना, पानी को नहीं छोड़ा और वाटर ट्रीटी कैंसिल कर दी, तो इसे पाकिस्तान के ऊपर वॉर समझा जाएगा। हम तो पहले ही कह रहे हैं कि वॉर समझ लो, कुछ भी मान लो आप। हमने तो अपनी वाटर ट्रीटी कैंसिल कर दी है, अपने जो स्टेप्स लेने थे वो हम अपने स्टेप्स ले चुके हैं। आपको जो स्टेप लेना है आप वो तो लीजिए, कीजिए शुरू, आप दोबारा हमला करके देखिए। अभी तो 11 एयरबेस ख़त्म किए थे, अब पूरा पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। आप इंतज़ार कीजिए। आपको एक बात और नोट करने वाली है पाकिस्तानी दर्शकों के लिए, जब भारत ने ये ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, पाकिस्तान के ऊपर हमले किए, तो भारत ने एक भी मिसाइल, एक भी बम, एक भी रॉकेट या एक भी ड्रोन बलूचिस्तान के एरिया में नहीं गिराया। यह आपके लिए एक संकेत होना चाहिए कि भारत बलूचिस्तानियों के साथ है, वो बलूचिस्तानियों का नुकसान नहीं करना चाहता। इसीलिए सबसे ज़्यादा नुकसान आपके पंजाब प्रांत को हुआ। पंजाब प्रांत वही जो पंजाब की आर्मी का अपना खुद का एरिया है, खुद का क्षेत्र, और सबसे ज़्यादा भारत ने चोट वहीं दी। यानी कि कहते हैं ना, एक कहावत है कि कुत्ते की पूंछ पे पैर रख दो तो वो उसे बहुत दर्द होता है, तो भारत ने वही किया है। पाकिस्तान जैसे कुत्ते देश की पूंछ पर पंजाब एरिया में, पाकिस्तान के पंजाब एरिया में सबसे ज़्यादा हमले करके पाकिस्तान की पूंछ पे पैर रख दिया। उसके बावजूद ये ऐसा जानवर या ऐसा कुत्ता है जो दोबारा भौंका नहीं, दोबारा कुछ किया नहीं, बल्कि शांति की अपील की और दुनिया में जाके गाना गा रहे हैं कि भारत ने सीज़ फायर करवाया। पहले अपने देश का हाल ठीक कीजिए, अपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का हाल ठीक कीजिए। आपका जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पानी नहीं आ रहा वज़ू करने के लिए भी, उसका इंतज़ाम कीजिए। भारत के साथ दोबारा लड़िए, बाद में लड़िएगा जब आप इस लायक हो जाएं। एक बात और मेरे को कहनी थी, अक्सर पाकिस्तानी आर्मी वाले कहते हैं कि हमने भारत के 4 प्लेन गिरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इतना नुकसान कर दिया। अब भारत इतनी बड़ी इकनॉमी है, इतने सारा भारत के पास लड़ाई की सामग्री है, और जो बलूचिस्तान के लोग हैं उनके पास कुछ भी नहीं है भारत के कंपैरिजन में। आप उनसे तो जीत नहीं पा रहे हैं। रोज़ वो आपके 50-100 सैनिकों को मारते हैं, बम उड़ाते हैं, माइंस बिछा के। आप उनका तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जब आप बलूचिस्तानियों का कुछ नहीं कर पा रहे, तो आप भारत की आर्मी का क्या कुछ कर पाएंगे? लेकिन आपको झूठ बोलने की आदत है, आप बोलते रहिए, लेकिन फिर भी सच्चाई आपके देश से ही निकलती रहेगी। मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए वर्ल्ड अफेयर्स विद पीयूष। मिलते हैं अगले किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।